आइए दोस्तों 10 मिनट्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के उस कॉन्सेप्ट को करते हैं जिससे एनडीए हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। चलो देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को, वो कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर उसे कहते हैं जितनी बार अवकलन किया गया है उसे ऑर्डर कहते हैं। यह हमेशा प्राप्त होगा। जैसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी क्यू एक्स अपॉन डी वाई क्यू। इसमें ऑर्डर क्या है? इसमें ऑर्डर है वो है जितनी बार डिफरेंशिएशन क्या होता है उससे ऑर्डर कहते हैं। इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो ये ऑर्डर है। हमको डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 दी है इक्वल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 दी है। इसमें हम सॉल्व करते हैं डी वाई डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू की होल पावर 3 इक्वल हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4। यानी यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा, वो ऑर्डर आएगा, वो आएगा 3। राइट ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री वो होती है जिसमें मैक्सिमम कोटि की लगी जो पावर है, मैक्सिमम कोटि की जो लगी पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। इसमें हमको कुछ नोट करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। log fx एंड e की पावर fx एंड थीटा इक्वल टू fx। इनमें जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। ये हमको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। आइए पी वाई क्यू को देखते हैं। इसे एनडीए 2015 के सेकंड पेपर में पूछा गया था। इसमें दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर -4। यदि हम इसको 1 अपॉन वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की होल पावर 4 हो जाएगा। हम इसको इधर पहुंचा देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स के पास। डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 4 ये हो जाएगा। यानी 4 ये हो गई 1 और 1 इसकी, ये हो गई 5। तो इसकी जो डिग्री है वो 5 हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा डी। यह क्वेश्चन है, इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें फर्स्ट कथन दिया है कि अवकलन समीकरण की घात अपरिभाषित है। ये राइट है, सही है, क्योंकि जो थीटा है वो फंक्शन कभी थीटा नहीं हो सकता। इसमें फंक्शन कभी थीटा नहीं होगा। अगर फंक्शन थीटा दे रखा है तो इसकी घात होगी नॉट डिफाइन, जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। इसका सेकंड है अवकलन समीकरण की कोटि है, जो ऑर्डर है वो 2 है। राइट, सही है, ये ऑर्डर है वो 2 दे रखा है, ऑर्डर 2 दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। हमें डिग्री के बारे में बताना है। डिग्री के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिग्री वो होती है जो मैक्सिमम कोटि की जो पावर लगी होती है उसे डिग्री कहते हैं। यहाँ पर कोटि क्या है? यहाँ पर कोटि है 4।
तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें हमको ऑर्डर और डिग्री के बारे में ही बताना है। हम जानते ऑर्डर के बारे में हम पता है, इसका ऑर्डर होगा 3, क्योंकि जितनी बार डिफ्रेंशिएशन होता है वह ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर तो आ गया 3, यानी ये ऑप्शन तो कट गया और ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा ये सी। इसके ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गई 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको y इक्वल टू दे रखा है x dy अपॉन डी एक्स की पावर स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई की होल पावर 2 दे रखी है। यानी यहाँ पर हमको y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन दे रखा है, यहाँ पर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन दे रखा है। यदि हम इसको 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स कर दें तो यहाँ पर होल स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको हम y की तरफ भेज दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 1। यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है, यहाँ पर 4 है, ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि मैक्सिमम कोटि की जो पावर होती है वह डिग्री कहलाती है। इसमें मैक्सिमम कोटि है वो 1 है, तो इसकी डिग्री होगी वो 4 होगी, तो आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन में ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में ही बताना है। इसमें डिफरेंशिएशन किया गया है वो 2 बार किया गया है, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी इसकी ऑर्डर हो गया वो हो गया 2, और ऑर्डर की जो पावर है वो है 2, यानी ऑर्डर और एंड जो डिग्री है वो दोनों 2 हो गई, यानी ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। ऑप्शन हो गया बी सही है।